नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा विकांत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन का कुछ टाइप देखेंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आपका सिलेबस में डेसिमल एंड फ्रैक्शन दिया हुआ है एनटीपीसी ग्रुप डी के सिलेबस में। तो हम लोग आज डेसिमल फ्रैक्शन का कुछ टॉपिक देखेंगे और इसमें हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में लेडर ऑफ फ्रैक्शन पहले पढ़ेंगे। लेडर ऑफ फ्रैक्शन ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं सुविधा के लिए, क्योंकि आप बचपन से इस तरह का फ्रैक्शन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं लेडर एंड फ्रैक्शन। लेडर एंड ठीक है, लेडर फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, लेडर फ्रैक्शन होता क्या है, आप लोग देखे होंगे इस तरह का क्वेश्चन कि 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1/3। ठीक है, ये इस तरह के भिन्न को हम लोग लेडर फ्रैक्शन के अंतर्गत रखेंगे और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि नीचे से एलसीएम लेकर ऊपर चलते हैं। ठीक है, नीचे से एलसीएम लेकर ऊपर धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसको एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर इसको उलट देते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर इसको उलट देते हैं, हमारा आंसर मिलता है। इससे करने से क्या होता है कि यहाँ पे 3 स्टेप था, हो सकता है 4, 5, 6 स्टेप रहे। तो दिक्कत क्या होगी कि कहीं पे कैलकुलेशन करने में हम लोग को गड़बड़ हो जाता है, या फिर समय का अभाव रहता है, या फिर स्पेस का अभाव रहता है। तो हम लोग इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे एक तरीका को देखकर। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि इस तरीका से सिर्फ इसी को कर सकते हैं। ऐसा जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस आ जाए, प्लस तो अभी है, माइनस आ जाए तो, यहाँ पे कोई नंबर आ जाए तो, और कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि a + 1/b + 1/c + 1/d। तो यहाँ पे दे देगा आपको, मान लीजिए 29/26 दे दिया, और इसका मान आपसे पूछा जाएगा। इसका मान मतलब ये पूछा जाएगा कि a + b + c + d का मान क्या हो। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं और फिर इसके बाद ये वाला को देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। जब इसको सोल्व कर लेंगे तो हम लोग को तरीका पता चल जाएगा, उसके बाद हम लोग इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इस सोल्व करते हैं इसको, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देखिए, इस तरह का फ्रैक्शन को अगर आपको सोल्व करना है तो हम लोग करते क्या थे कि नीचे से एलसीएम लेके ऊपर बढ़ते थे। वही काम हम दूसरा तरीका से करेंगे। जैसे सबसे पहली बात है कि जब इस तरह का फ्रैक्शन मिले तो आपको जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे नंबर दिया है उसको लिख लेना है। जैसे 1 और 3 था, मतलब 1/3 था, तो 1 और 3 को लिख लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको देखना है कि कितना स्टेप ऊपर चलना है। 1, 2, 3 स्टेप ऊपर चलना है। तो जब 3 स्टेप ऊपर चलना है, यानी कह सकते हैं कि इसके अलावा 3 स्टेप हमको आगे बढ़ना है। इसको हम ब्रैकेट में बॉक्स में इसलिए बंद कर दिए क्योंकि कंफ्यूज ना हो कि 3 स्टेप कौन सा मेरा होगा, तीसरा स्टेप कौन सा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक भी और बात ध्यान देना है कि अगर यहाँ प्लस रहे तो हम लोग जोड़ के आगे बढ़ेंगे, और अगर माइनस रहे तो घटा के बढ़ेंगे। अभी तो प्लस है, तो जब प्लस है तो 3 स्टेप हमको चलना है। जैसे तो यहाँ पे प्लस है तो 3 और 1 4, एक स्टेप हो गया। फिर यहाँ पे प्लस है तो 4 और 3 7, फिर यहाँ पे प्लस है तो 7 और 4 11। बात समझे? अगर प्लस रहे तो जोड़ के आगे बढ़ेंगे, और माइनस रहे तो घटा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस था तो 3 और 1 4 किए, यहाँ पे फिर प्लस था तो 4 और 3 7 किए, और यहाँ पे फिर प्लस था तो 4 7 4 11 किए। मतलब 3 स्टेप चल रहे हैं। जैसे हम इस तरह से देख सकते हैं, ये 3 स्टेप चले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको 3 स्टेप ऊपर जाना है। जितना स्टेप ऊपर जाना होगा उतना स्टेप चलेंगे। इसका आंसर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो लास्ट में आया जस्ट उसके पहले, यानी 11/7 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 11/7 क्या होगा? आपका आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1 मान लीजिए 2 दीजिए। ठीक है, फिर वही काम करेंगे कि इसमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे जो नंबर दिया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया है 1/2 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग 1/2 को लिख लेंगे, मतलब 1 और 2 को लिख लेंगे। अब इसके अलावा आप देखना है आपको कि इसमें कितना स्टेप ऊपर चलना है। तो 1 2 3 4, यानी 4 स्टेप ऊपर चलना है। तो जब 4 स्टेप ऊपर चलना है तो ये विचार कीजिए कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस। तो प्लस है तो प्लस में हम लोग जोड़ के चलेंगे, और माइनस में हम लोग घटा के चलेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल प्लस है तो जोड़ेंगे। देखिए 2 और 1 3, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है 3 और 2 5, फिर यहाँ पे प्लस है 5 और 3 8,
फिर यहाँ पे प्लस है, तो फिर 5 + 8 कितना, 8 × 5 = 13। बात समझे? मतलब जितना स्टेप ऊपर चलना होगा, अगर प्लस है तो जोड़ के चलेंगे और माइनस है तो घटा के चलेंगे। देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ठीक है। अब इसका अगर आंसर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि बस कुछ नहीं, लास्ट बटा इसके पहले यानी 13/8 इसका आंसर है। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर ये मेथड को अप्लाई करें। तो हम कर कुछ नहीं रहे हैं, वही तरीका जो आप एलसीएम लेके नीचे से ऊपर बढ़ते थे उसी को एक सीरीज में यानी उसी को एक क्रम में लिख रहे हैं, और इस तरीका से हम लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये सब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इसी में एक तरीका और क्या हो सकता है, और इस चीज़ को भी समझना है क्योंकि आगे चल के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस तरीके से करने से बहुत लंबा जा सकता है या फिर कैलकुलेशन बढ़ सकता है। तो एक तरीका हम इसमें और देखते हैं कि क्या हो सकता है, और वो तरीका हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगला जो हम लोग को क्वेश्चन होगा ABCD XY करके देगा, उसको हम इस तरीका से सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं, अगर मान लीजिए अभी पिछला क्वेश्चन को ही ले ले या फिर कुछ और अलग ले ले, तो यहाँ पे मान लीजिए 2/3 ले लेते हैं। ठीक है, इसको इस तरीका से तो सोल्व कर सकते हैं जैसे अभी हम पिछला क्वेश्चन में बताएं कि जो यहाँ पे रहेगा उसको नोट कर लेना है, तो 2 3 को नोट कर लिए। अब यहाँ पे क्या है, तो प्लस है, तो प्लस में जोड़ के चलेंगे और माइनस में घटा के। तो प्लस है तो 3 और 2 5, कितना स्टेप चलना है, 1 2 3, तो 5। फिर यहाँ पे प्लस है तो 5 और 3 8। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ गए, एक स्टेप और चल रहा है, इसके अलावा एक स्टेप और चल रहा है क्योंकि ये 2 स्टेप हो गया, एक स्टेप और चलेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे भी प्लस है तो 8 और 5 13, यानी कह सकते हैं आप कि इसका आंसर होगा 13/8। इसका आंसर होगा 13/8। लेकिन एक तरीका हम लोग और लेके चलेंगे, और इस तरीका को इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यहाँ पे वेरिएबल दे देगा, जैसे XY ABCD कुछ भी दे देगा और इसका मान आपको दे दिया जाएगा, जैसे हम एक क्वेश्चन का उदाहरण दिए थे। ठीक है, तो एक तरीका को और देखते हैं। इसी को अगर बनाना है तो एक तरीका से हम और चल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये तरीका तो आप लोग सीख चुके हैं, एक तरीका और सुनिएगा। सबसे पहले कि जितना स्टेप है उतना स्टेप को हम लोग शो कर देंगे, दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप है, तो यहाँ पे पहला स्टेप, यहाँ पे लिखते हैं दूसरा स्टेप और यहाँ पे लिखते हैं तीसरा स्टेप। कोई दिक्कत? इसमें 3 स्टेप था, 3 स्टेप लिखें, अगर 4 स्टेप रहता तो 4 स्टेप लिखते। बिल्कुल। आपको आगे क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप को ऐसे ही नोट कर देना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 + 2/3। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे तो 1 है, तो कुछ नहीं करना है, 1 प्लस, अगर प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, अगर माइनस रहता तो माइनस। थर्ड स्टेप में क्या है, तो थर्ड स्टेप में यहाँ पे 1 है, आगे में प्लस है, तो उसी तरह से यहाँ भी लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बाबू कि इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी 5 बटा क्या होगा 3, क्योंकि अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 और 2 5/3। आगे क्या करना है कि अगर हम यहाँ से सेकंड स्टेप में जाएं तो इसको उलट देना है, माने 5/3 का उल्टा 3/5, उलट कर इसमें अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 3 8/5। आ रही बात समझ में? जो यहाँ पे आएगा उसको ऊपर उलट के जोड़ेंगे, जो यहाँ पे आएगा उसको ऊपर क्या करेंगे, उलट को जोड़ेंगे, तो हम लोग को आया 8/5। अब आगे क्या करेंगे कि जब यहाँ पे 8/5 आया तो अगला स्टेप में भी हम जोड़ देंगे, तो अगला स्टेप में जोड़ेंगे तो बस उसी तरह से उलट के जोड़ेंगे, यानी 5/8। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 8, यानी 8 एकम 8, 8 और 5 13। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा 13/8। ठीक है, 13/8 इसका आंसर होगा। देखिए 13/8 इस तरीका से भी आया था। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इस तरीका को हम लोग सीख लिए तो फिर इस तरीका को क्यों सीखें। अब इस तरीका को हम इसलिए सीखें क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यहाँ पे कुछ वेरिएबल होगा, जैसे XY ABCD कुछ करके,
तो उम्मीद है ये तरीका को समझ लिए होंगे आप लोग। फिर से बता देते हैं, जितना स्टेप रहेगा उतना यहाँ पे शो कर लेना है। पहला स्टेप को ऐसे ही उठा के रख देना, ठीक है। पहला स्टेप को ऐसे ही उठा के रख दिया, इतना यहाँ पे दिया था यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 5/3 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगला स्टेप में अगर सब प्लस है तो जोड़ते चलेंगे, उलट को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे आया था 5/3 तो जोड़ेंगे 3/5। तो जब इसका आप एलसीएम करिएगा तो 5 और 3 8/5 होगा। फिर इसको उलट के ऊपर जोड़ेंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जितना स्टेप पर क्वेश्चन है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऊपर में 1 दे दिया जाएगा, ऊपर में 1 दे दिया जाएगा या कुछ और नंबर दिया जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आया है 13/8 आया है। तो जब ऊपर में 1 दे दे तो इसको उलट के आंसर दे देना है। मतलब 13/8 अब इसका आंसर नहीं रहेगा, रहेगा 8/13। बहुत सिंपल है। और कोई नंबर रहता तो इसमें गुना कर देते, ठीक है। अब ये तरीका तो हम लोग बहुत अच्छी से सीख लिए और ये भी तरीका को सीख लिए। तो ये तरीका कहाँ अप्लाई करेंगे इस बात को हम आगे चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए। देखिए, अब इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा कि a+1/b+1/c+1/, मान लीजिए d दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे दे देगा मान लीजिए 29/23 दे दिया। बात समझ रहे हैं? मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे 1 नहीं दिया, अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिया, अब यहाँ पे वेरिएबल दिया और आपसे पूछा जाएगा कि a+b+c+d = 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो हम लोग सेकेंड मेथड को देखें, सेकेंड मेथड देखें वो काम करेगा। क्योंकि अगर फर्स्ट मेथड से चलें तो इसको 1 और d को लेना होगा, जो आगे गुना करके आगे बढ़ना होगा, तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। इसलिए हम लोग सेकेंड मेथड को देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड मेथड में क्या करना है कि यहाँ पे समझना है कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप और यहाँ पे 1 2 और 3 स्टेप है। तो उसी तरह से 3 स्टेप को लिख लेंगे। थर्ड स्टेप ऊपर होगा, जस्ट इसके नीचे सेकंड स्टेप होगा, जस्ट इसके नीचे फर्स्ट स्टेप होगा। इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या हुआ कि लास्ट जो हमारा फाइनल आंसर दिया है वो दिया है 29/23, 29/23, ठीक है। तो अगर ये 29/23 दिया है तो इसको अगर हम पूर्णांक में तोड़े, मतलब पूर्णांक करें तो क्या होगा, पूर्णांक करें तो यहाँ पे क्या होने जा रहा है कि अगर हम 23 से 29 में भाग देते हैं तो 23 एकम 23 लगता है और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है, 6 बचता है। बात समझ रहे हैं? ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 पूर्णांक, या फिर कह सकते हैं 1 + 6/23। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में ये काम किए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको कि जो यहाँ पे आएगा, इसके अलावा जो यहाँ पे आएगा उसको उलट के यहाँ पे लिखना है। जैसे नीचे से ऊपर जा रहे थे तो उलट के कर रहे थे, वैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे तो भी उलट के करेंगे। अब ये 23/6 है, अगर इसी तरह से इसको भी करें तो 76/18, ठीक है। 76/18 बचा कितना, 5। इसका मतलब है कि 5 क्या होगा, 6। आ रही बात समझ में? देखिए 76/18 और 5 23/6 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में वही काम, 6 क्या करेंगे, 5 करेंगे, 6/5 करेंगे, ठीक है। फिर इसमें भाग जाएगा, यानी एक बार में लगेगा 1 होगा, ठीक है, प्लस 1 क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इतना जब आप कर लेंगे तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो हम पिछला क्वेश्चन को देखे थे तो कुछ इसी तरह का हम लोग सोल्व किए थे। तो a का मान यहाँ पे बता रहा है 1, a का मान बता रहा है 1 और b का मान बता रहा है 3, b का मान बता रहा है 3, c का मान बता रहा है क्या, 1 और यहाँ पे d का मान क्या बताया जा रहा है, 5। बस कुछ नहीं करना है। आपसे अगर सब प्लस में पूछा है तो सबको जोड़ देंगे, माइनस में पूछेगा घटा देंगे, जिस तरह से पूछेगा उस तरह से उत्तर देंगे। अब देखिए
यहाँ पे ए का मान क्या नोट करेंगे, 1 नोट करेंगे, बी का क्या नोट करेंगे, 3 नोट करेंगे, सी का क्या नोट करेंगे, 1 नोट करेंगे, और डी का क्या करेंगे, 5 करेंगे। इसको जोड़ लेंगे। अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो 5 और 3 8 और 2 10, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 10। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, तो सेकेंड मेथड को अप्लाई करके हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। क्लियर है? कुछ करना नहीं है, जो देगा उसको फैक्टर का मतलब उसको कह सकते हैं पूर्णांक में करते जाना है और उसके नीचे उतरते जाना है। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसमें, फिर माइनस वाला देखेंगे, फिर कुछ और डिजिट दे के देगा उसको देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपको दे दें x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको दे दें कि 25 बटा मान लीजिए 19 है, 25 बटा 19 है, तो अगर इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है, उसी तरह से 1-2 स्टेप, मतलब 2 स्टेप नीचे उतरेंगे। ठीक है, पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप। बात समझ रहे हैं? ठीक। अब क्या करना है कि हम वही चीज़ बोले कि जो देगा उसको पहले लिख लेना है, यानी 25 बटा क्या है, 19 है। क्लियर है बाबू? ध्यान दीजिए। अब इसमें अगर भाग जाएगा तो 19 से कम 19 प्लस 6 रिमाइंडर बचेगा, यानी 6 ऊपर बटा 19 होगा। इस बात को सब लोग समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। देखिए 19 से कम 19, 19 से 6 25 हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या करते हैं आपको मालूम है, अगला स्टेप में उलट देते हैं, यानी 19 बटा क्या होगा, 6। 19 बटा क्या होगा, 6 होगा। तो 19 बटा अगर 6 होगा तो इसमें भाग जाएगा, तो 76 या 18 बचा कितना, 1। अब यहाँ पे लिख देंगे, यानी कह सकते हैं कि 3 + 1/6 होगा। देखिए 76 या 18 और 19 बटा 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपका x का मान दिया 1 दिया, y का मान दिया 3 और z का मान दिया 6। अब यहाँ से अगर हम आपसे पूछ दें कि x + y + z का मान क्या होगा, x + y + z का मान क्या होगा, तो x का मान आप 1 बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे x का मान 1 आया है। y का मान क्या बताइएगा, 3 बताइएगा, और z का मान क्या होगा, z का मान 6 होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 6 3 9 1 10। ठीक है, क्लियर है? ध्यान दीजिए। इस तरह से हम लोग इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें बीच में कहीं पे माइनस, कहीं पे प्लस, कहीं पे कोई और डिजिट होगा, तो उस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला वीडियो जब हम डालेंगे तो उस तरह का भी प्रश्न को देखेंगे जो कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस होगा। ठीक है, थैंक यू।